नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज के साथ। सोशल एक्टिविस्ट प्रताप सिंह जम्वाल मेरे साथ जुड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात देखिए, 4 साल पहले एक बिल पारित होता है जिसको कहा गया था सीए, और तुरंत एसबीआई, जिस तरह से एसबीआई पर शिकंजा कसा गया डीवाई चंद्रचूड़ साहब द्वारा, और उस खबर को दबाने के लिए सीए बिल जो है पूरे देश भर में पारित कर दिया गया। आखिरकार इस सीए का इंडायरेक्टली जो फायदा है वो किसको होगा? और कहीं ना कहीं ये जो 4 साल पहले बिल पारित हुआ था और उस बिल को एकदम से एक दिन में कहीं ना कहीं पारित कर दिया गया, ये कहा गया कि सीए जो है वो बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। प्रताप जी से पूछता हूँ, प्रताप क्या लग रहा है आपको? सीए एकदम से लागू कर दिया गया, 4 साल पहले जब शाहीन बाग हुआ था तब सीए को कहीं ना कहीं लागू करने की कोशिश की गई थी, लेकिन हुआ नहीं, अब कर दिया। देखिए, अब लागू करने का सीधा मकसद एक साफ दिखता है कि चुनाव, लोकसभा का चुनाव सर पे है और सरकार चाहती है कि हम इसको वोट बैंक के नजरिए से देखना चाहते हैं। उनको लगता है कि इस तरह के कानून को लागू करके उन्हें वोटों में भरपूर फायदा मिलेगा, जिसका फायदा मिलना भी लगभग तय है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने इसको कम्युनिटी के आधार पे, धर्म के आधार पे इसको लागू करने का प्रयास किया है। तो हम ये कहते हैं कि सरकार चुनाव को देखते हुए, और दूसरी तरफ जो सरकार की खामियां, देखिए जब जब सरकार की कोई खामी नजर आती है, जब जब सरकार की खामी उजागर होती है, उसी दौरान सरकार कुछ ऐसा हथकंडा अपना देती है, एक ऐसा प्रलोभन लेके आ जाती है जिससे उस चीज को दबा के, मतलब उस चीज को लोगों के दिमाग से निकालना है किसी तरह से। तो मुझे लगता है सरकार का एक सोची समझी एक पहल, एक साजिश लगा लीजिए कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव नजदीक है तो इन्होंने उसी को लेकर सीए को एकदम से ला दिया। और दूसरी तरफ जो इनको देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड जो इनको देना था वो आज कहीं पे भी नजर नहीं आ। देश के ऊपर कर्जा जो था वो 2014 के आंकड़े अगर देखे और आज के आंकड़े देखे, उससे कई गुना मतलब 4-5 गुना ज्यादा वो कर्जा बढ़ चुका है देश का। आज वो खत्म हो चुका है। नेशनल टीवी चैनल तो बोलते हैं कि जीडीपी लगातार बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रही है। वो सही कह रहे हैं, क्योंकि नेशनल टीवी जो बड़े सारे ऐसे हैं, हम सभी को नहीं कहेंगे लेकिन बड़े सारे ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि जीडीपी बढ़ रही है। इसमें सच भी है, क्योंकि उनकी जीडीपी वाकई बढ़ रही है। कारण यह है कि उन्हें आज मोदी जी के बड़े बड़े एड्स मिल रहे हैं, बड़े बड़े इश्तिहार उन्हें मिल रहे हैं, तो उनकी जीडीपी तो बढ़ रही है। तो वो तो बेचारे सच बोल रहे हैं कि जीडीपी बढ़ रही है। मोदी जी पावर में आए थे, इन्होंने कहा था कि हम पहले की सरकारों द्वारा जिस तरह से पैसा विज्ञापनों पर वेस्ट किया गया है, हम ये नहीं करेंगे। लेकिन इन्होंने लगभग वही विज्ञापन जो है उससे उनसे डबल ट्रिपल दिए। देखिए, इन्होंने बड़ा एक अजीब सा इन्होंने कहा, उन सरकार की गलती थी कि विज्ञापनों पे पैसा खर्च करते हैं। इन्होंने ये कह दिया कि हम विज्ञापनों पे नहीं खर्चेंगे, हम उन चैनलों को ही अपना कर लेंगे, तो विज्ञापन देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आज ये खरीद फरोख्त कर रहे हैं। देखिए, आपको सीए लागू करना है, हम कह रहे हैं ठीक है, आपने करना है कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सरकार आपकी है, आपने कानून लाया, आपने कानून बनाया, तो आप उसको इम्प्लीमेंट भी कीजिए। लेकिन हम एक मिनट में आपको रोकूंगा। अगर सीए लागू कर दिया, एक दिन में लागू हो गया, वही किसान जो पहली अपनी एमएसपी मांग रहे थे, उनका क्यों नहीं कुछ किया? हम वही कह रहे हैं कि आपने ये कानून लाया ठीक है, लेकिन हम सरकार से कह रहे हैं कि एक ही दिन में आप, जो आपके भगोड़े जो मित्र हैं, जो आप विदेशों में बैठे हैं, जिन्होंने, किसी ने पीएनबी बैंक लूट के खा गया, कोई कई बैंकों से कर्जा लेके भाग गए भगोड़े जो आप विदेशों में बैठे हैं, आप उनको भी तो एक दिन में ला सकते हैं। आपने कहा काला धन वापस आएगा, आज वो काला धन का कोई पता नहीं है। आपने स्विस बैंक के अंदर जो खाते, आपने ये कह दिया कि हिंदुस्तान से बड़े सारे ऐसे भगोड़े हैं जिनके खाते वहां पे हैं, राजनेता हैं, बिजनेसमैन हैं, हम उनकी सूची दिखाएंगे। आज वो सूची नहीं दिखा रहे। तो सरकार, दूसरी तरफ किसानों को लेकर इन्होंने कहा कि हम किसानों को तयशुदा मूल्य उसका जो है, उसकी फसल का मिलेंगे। देखिए, आज उस किसान को सीए से क्या लेना देना, जिसका टमाटर 1 रुपए भाव में जब बिकता है, उसको सीए से क्या लेना देना जब उसकी फसल बीतती बारिश में बाहर आती है और मंडी में कोई फसल उठाने वाला नहीं होता है। उसको क्या लेना देना आपके एनआरसी या सीए से, जब उस किसान का कर्जा नहीं चुकता और बैंक वाले आके उसकी प्रॉपर्टी सीज कर लेते हैं, जब उसको आत्मदाह करना पड़ता है। तो इस तरह से देखिए, नौजवान को रोजगार चाहिए। आज सीए लागू करने से मुझे बताइए, क्या नौजवानों को रोजगार मिलेगा? क्या नौजवान अपने पांव पे खड़ा होगा? आपने कहा हमने स्टार्टअप इंडिया लाया, हमने मेक इन इंडिया लाया, आपने कितने, मतलब इतनी चीजें आपने गिना दी मोदी साहब ने कि हमने विकसित भारत बना दिया, और अपना झूठ आप खुद ही लोगों के सामने उजागर करते हैं। आप ही ने कहा जब आपने बजट, अंतरिम बजट ला रहे थे कि भारत विकसित 2047 में होगा, तो विकसित भारत की यात्रा आप अभी से निकाल रहे हैं। तो अपना झूठ इनका खुद ही साबित हो रहा है। यही मोदी साहब थे जो कहते थे पाकिस्तान का रुपया नहीं गिरता, चाइना का रुपया नहीं गिरता, अमेरिका का नहीं गिरता, भारत का ही रुपया क्यों गिरता है? जी प्रधानमंत्री मोदी जी के बोल हैं।
जब ये कांग्रेस सरकार को कटास कर रहे थे। अब तो डॉलर भी गिर चुका है ना, आज देखिए, आज रुपया डॉलर के मुकाबले कहीं नजर नहीं आ रहा। हमारा रुपया जो 80 रुपए में वो $1, और हमारे रुपए की हालत देखिए कहाँ पे है। मतलब हम तो उसके आधे में भी नहीं पहुंच पाए, और ये कहते हैं कि हमने जो इकोनॉमी है, देश की इकोनॉमी को हमने पैदान पे लेके जाना। तो इसलिए मुझे लगता है कि नहीं, देश की इकोनॉमी को पैदान पे लेके जा रहे हैं। जब मोदी साहब की एक रैली होती है, लगभग 12 साढ़े 12 करोड़ की एक विजिट होता है, और पूरे देश भर में कितने विजिट होते हैं उसको वो आंकड़ा नहीं कोई गिना रहा। देखिए, प्रधानमंत्री जी, तभी तो वो प्रधानमंत्री जी अपना विजिट जो है वो सरकारी खाते में ही करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भारतीय जनता पार्टी की रैलियों के नाम पे करूंगा तो प्रचार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का होगा, इससे डबल फायदा, खर्चा भी उनका होगा। आज वो सरकारी खाते में आके हैं, रैली भी करते हैं, सरकार का काम भी हो गया और भारतीय जनता पार्टी का काम भी हो गया। यही प्रचार उन्होंने जम्मू कश्मीर में भी किया। और अगर हम यूं कहें कि जो सीए इन्होंने लागू किया, सीए से अब मुझे बताइए उससे फायदा किसको होगा, अब नागरिकता किसको देने जा रहे हैं? साहब एक चीज, अभी इन्होंने कहा सीए, माफ कीजिए मैं आपको रोक रहा हूँ, सीए इन्होंने कहा लागू कर दिया है। वही औरंगिया जिन अटल जी की सरकार में औरंगियास को जम्मू कश्मीर में लाया गया था। एक तरफ इन्हीं के लोग यहाँ पर प्रदर्शन करते हैं, औरंगिया को बाहर निकालो, बाहर निकालो। आज सीए आने के बाद वो यहाँ पर पक्के नहीं हो गए, उनको नागरिकता नहीं दी गई। देखिए, उसमें मैंने एक चीज, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि इन्होंने धर्म के आधार पे इन्होंने अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जो इस्लामिक कट्टर देश हैं, जो इस्लामिक स्टेट डिक्लेयर हैं कंट्रीज, उनके वहां से जो मिनॉरिटीज आए हैं सिर्फ उन्हीं को नागरिकता मिलेगी। कहने का मतलब देखिए, उसके इन्होंने जिस तरह से भारत में भी टारगेट, देखिए भारत में तो एक जो कम्युनिटी रह रही है उनको तो प्रताड़ित किया जा रहा है। इन्होंने एक सिंपली एक फंडा अपना लिया कि वेस्ट बंगाल इनके निशाने पे था। इन्होंने मिनॉरिटीज को सिर्फ इन्होंने नागरिकता देने का काम कर रहे हैं, जिसमें बड़े सारे बांग्लादेश से जो लोग चाहे वो प्रताड़ित होकर बाहर से आए हैं, अगर वो वहां पे मिनॉरिटी में थे, वो कम्युनिटी, उसको नागरिकता नहीं देंगे। बंगाल की 16-17 सीटें खींचने का काम देखिए, इन्होंने एक राजनीतिक फायदा भी देखा, धर्म का फायदा भी इन्होंने उसके बीच में देख लिया, और चुनाव को देखते हुए इन्होंने एक माहौल ऐसा तैयार कर दिया कि आज देखिए, आज कम्युनिटीज वर्सेस कम्युनिटीज एक दूसरे को बड़े अजीब नजर से देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को अगर फैसले लेने भी चाहिए तो एक समय होता है। अब चुनाव सर पे है, जबकि चुनाव अब कुछ महीनों में चुनाव है। विपक्ष के इन्होंने वो बिल पारित करवाया है, और ये बिल तब पारित हुआ जब कहीं ना कहीं सेशन खत्म हो चुका। देखिए, मैं कह रहा हूं कि विपक्ष पे भी एक सवाल है कि वो अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा पा रहे हैं। अगर विपक्ष आज जिम्मेवारी निभा रहा होता तो शायद आज देश में ऐसे हालात नहीं होते। आज मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस के साथ जितने भी राजनीतिक दल हैं, समाजवादी पार्टी या जितने भी दल हैं, इन्हें अपनी सीट शेयरिंग को लेकर जिस तरह से ये एक दूसरे पर लांछन लगता है, तो मुझे लगता है इन्हें बाकी अगर देश की चिंता है तो इन्हें आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े होने के लिए मजबूती होनी। भाजपा के कुछ बड़े बड़े नेता जो है इस वक्त निकल के, कभी कोई सपा में, कोई कांग्रेस में, ऐसा लग रहा है कि जहाज खाली होता हुआ नजर आ रहा है इनका। देखिए, इनके जहाज के इतने दरवाजे हैं कि ये ऊपर से छलांग लगाएं तो नीचे से फिर वापस आना पड़ता है, क्योंकि दरवाजे से बाहर निकलते ही आगे ईडी और सीबीआई खड़ी होती है। तो इसलिए इनके जहाज से निकल के कोई भाग नहीं पाएगा, क्योंकि इन्होंने पहले पहरेदार ऐसे रखे हैं कि जहां पे इनके पहरेदार सीधा दिखा देते। और मैं कह रहा हूं, उन देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे नेता रहे जिनकी खामियां थी, जिन्होंने अपने टाइम पे ऐसी कमजोरियां रखी हैं। अगर नेता साफ सुथरे होते तो आज शायद भारतीय जनता पार्टी का जहाज इस तरह से, मुझे लगता है, इतनी तेजी से नहीं बढ़ता। और देश के अंदर आज हालात ऐसे आ चुके हैं, और ठीक है, देश की जनता के लिए सबक भी है कि खुद खड़ा होना पड़ेगा। हमें इन जो रटे रटाए पैक जो नेता आ रहे हैं, नेताओं पे डिपेंड होकर आज ये हालत हो गई है कि इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर का दौरा करता है लेकिन बोल के कुछ नहीं जाता। प्रधानमंत्री की रैली मिलने भी नहीं दिए। देखिए, मैं कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री की रैली के लिए सुरक्षा पूरी है। यहाँ पे कोई सेलिब्रिटी आती है, सचिन तेंदुलकर जैसे आते हैं, उनके लिए सुरक्षा पूरी है। हीरोइन कोई आती है या हीरो कोई आता है, सुरक्षा पूरी है। यहाँ पे G20 हो जाती है, सुरक्षा पूरी है। जहाँ डेलीगेशन विजिट करने आता है, सुरक्षा पूरी है। लेकिन यहाँ पे चुनाव करवाने के लिए सुरक्षा नहीं। अब तो हो सकता है, क्योंकि मोदी साहब की रैली अब कश्मीर में भी हो चुकी है। असेंबली इलेक्शन के लिए जम्मू कश्मीर तैयार है। ये तो बोल रहे हैं ना लोग बोल रहे हैं, लेकिन इनके मंशा नहीं है। इन्हें लग रहा है कि अगर देखिए, इन्हें
धरातल पर इन्हें पता है भारतीय जनता पार्टी को कि हमने लोगों के साथ क्या किया और जम्मू कश्मीर के से क्या हमने लिया। देखिए दिया तो कुछ नहीं, लेकिन जम्मू कश्मीर से, जम्मू खिते की बात करें, जम्मू खिते से डोगरा सर्टिफिकेट खत्म हो गया। जम्मू खिते से अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर से आज स्टेट सब्जेक्ट खत्म हो गया, जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा खत्म हो गया। जम्मू कश्मीर में जो हमारे लोकल कलाकार थे आज वो खत्म हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर में जो लोकल हमारे जो बिजनेस करने वाले लोग थे, चाहे वो कोई ठेकेदार था, कोई भी था, आज वो खत्म हो चुका है। बाहर से सारा आ चुका है। आज जितने भी प्रोजेक्ट हैं उसमें सारे के सारे लोग बाहर। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को पता है कि आज एम्स के बाहर अगर कोई दवाई की दुकान खुलती है, वो भी जम्मू कश्मीर का बाशिंदा नहीं है, आप जाके चेक कीजिए, वो भी बाहर से है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को पता है कि हमने जम्मू कश्मीर से सिर्फ लिया ही लिया है और जम्मू कश्मीर को दिया नहीं। कल इन्होंने क्या बात कर रहे हैं प्रताप जी, आप देखिए 10 सालों में 1500 नौकरी दी और क्या देंगे मोदी साहब। देखिए उसमें भी घोटाला दे दिया, जेके बैंक की नौकरी में घोटाला, फायर इमरजेंसी की नौकरी में घोटाला, सब इंस्पेक्टर की भर्ती में घोटाला। तो इसलिए इन्होंने घोटालों के बिना कुछ नहीं दिया। तरक्की तो हुई है ना, 10 सालों में 1500 नौकरी। देखिए ये जो वीडियो चाटुकार लोग देख रहे हैं ना, जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, 10 सालों में 1500 नौकरी दी है प्रधानमंत्री साहब ने। अब आप खुद ही हिसाब लगा लीजिए कि एक महीने में 1500 नौकरी जम्मू कश्मीर के युवा को मिलती थी और 10 सालों में कितना युवा बेरोजगार हुआ, ये आप हिसाब लगाइए। प्रधानमंत्री साहब खुद यहाँ पर प्रमाण पत्र बांट रहे आए थे 1500 नौकरियों का। देखिए जहाँ पे जम्मू कश्मीर पहले ही कुबारों की सूची में अव्वल स्थान पे है, तो वहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि रोजगार नहीं तो तभी तो वो कुबारों की सूची में अव्वल स्थान पे है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल सकते हैं, वो उनका नारा लगा सकते हैं वो। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने तो आज सबको अपने पाले में ही डालने का काम शुरू किया। जो जहाँ तो देखिए अब बड़े बड़े नेता जो गए हैं, अब ये हो गया ना, जो कवारापन है अब निकर डाल के इनके साथ खड़े हो जाए और ठीक रहेगा। भारतीय जनता पार्टी वैसे भी जल्द ही विपक्ष का रोल ही अदा करेगी। वो वापस जो उनकी रीत थी पुरानी कि सड़कों पे आना, धरने प्रदर्शन, उन्हें वही काम सौंपा जाएगा। क्योंकि आज हर एक किसान इनसे दुखी है, नौजवान इनसे दुखी है, महिला इनसे दुखी है। अगर आप एक गृहस्थी चलाने वाली महिला को पूछोगे ना तो वो बता देगी चुनाव आ रहा है तो आपका पेट्रोल और सिलेंडर सस्ता होगा। चुनाव आ रहा है ना, चुनाव होते खत्म होने के बाद वापस वही 1100 के करीब ये पहुंच जाएगा, उससे आगे ही जाएगा, पेट्रोल डीजल वही पहुंच जाएगा। इसलिए आज नौजवान 300-400 रुपया लगता है एक फॉर्म भरने के लिए और वापस उसको पता चलता है कि मैं पेपर भी दे के आया, एग्जाम दे के आया, पीछे से घोटाला हो गया। तो इसलिए किसान को पता चलता है कि आज यूरिया मौके पे मिलेगा नहीं, जब थोड़ा बहुत उनकी फसल तैयार होगी उसको मंडी से उठाने वाला कोई नहीं होगा। तो इसलिए आज किसान, नौजवान, महिला, ये तमाम लोग आज परेशान हैं। आज आप बैंक में पैसे जमा करवाते हैं, अपने पैसे जमा करवाते हैं, अगर अपने पैसों को ही निकलवाना है आपको वहां पे भी टैक्स देना पड़ेगा। इसलिए आज जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरा देश इस बात को समझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी ने देश को सिर्फ लूटा है और सिर्फ अपने कुछ मित्रों को ही धनी बनाया, देश का विकास नहीं बल्कि देश का सर्वनाश कर दिया इस सरकार ने। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कहीं ना कहीं विकास हुआ कि नहीं हुआ ये मैं नहीं बोल सकता। सबसे बड़ी बात यहाँ पर इस वक्त जो सरकार मौजूदा है, देखिए टर्नओवर खत्म हो चुका है, खत्म होने वाला है और कहीं ना कहीं HR संस्था लग जाएगी क्योंकि यहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर जो है वो विजिट करके जा चुके हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर पिछले 10 सालों से यहाँ इलेक्शन नहीं हुई। पॉलिटिकल नेता कश्मीर में इलेक्शन कमिश्नर गए थे, उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन जो है कहीं ना कहीं अगर इकट्ठी हो जाए असेंबली और MP की यानी कि PM की जो इलेक्शन है वो इकट्ठी हो जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, खर्चा भी बचेगा और जम्मू कश्मीर को बोझ भी नहीं पड़ेगा। पर ये बात कहाँ तक इलेक्शन कमिश्नर समझा पाए आम लोगों को, आम जनता को, ये हमें नहीं पता। लेकिन यहाँ पर कुंवारेपन की अगर बात की जाए तो वो बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और सबसे बड़ी बात जो लोग कवारे हो चुके हैं या जिनकी अभी शादी नहीं, देखिए नौकरी नहीं होगी तो शादी कहाँ से होगी। कोशिश ये कीजिए, देखिए बुरा मत मानिएगा, कोशिश ये कीजिए भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाइए, निकर पहन लीजिए, तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपको आने वाले वक्त में अगर भारतीय जनता पार्टी आई तो नौकरी मिल जाएगी। अब मुझे ये नहीं पता ये जो लाइव चल रहा है ये बचेगा कि नहीं बचेगा, क्योंकि फेसबुक और यूट्यूब ऐसी वीडियोज जो मैं कर रहा हूँ ऐसी वीडियोज को चलने नहीं दे रहे, क्योंकि अगर सरकार के खिलाफ कोई भी खबर हुई उसको कट कर दिया जाएगा, यानी कि कैंची मार दी जाएगी। ये खबर अगर सरकार के फेवर में होगी ये खबर चलने दी जाएगी। ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी कुछ वीडियोस ऐसी भी हैं जो काट दी गई है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह कहा जाता है कि हर व्यक्ति को बोलने की आज़ादी है। अगर आज़ादी है तो हम बोल रहे हैं, हम जनता के लिए बोल रहे हैं, हम अपने लिए नहीं बोल रहे। अगर सरकार कुछ कर रही है या नहीं कर रही, हमारा काम है सरकार को आईना दिखाना। अगर सरकार आईना ही नहीं देखेगी तो किस तरह उसको पता चलेगा कि हमारे अच्छे काम कौन से है, गलत काम कौन से है, ये देखना सरकार का काम है। लेकिन ऐसा लग रहा है सरकार कहीं ना कहीं सक्षम नहीं है, देखना नहीं चाहती। अब इनको कौन दिखाएगा। यहाँ पर LG मनोज सिन्हा साहब है, काम कर रहे हैं,
अब कब इलेक्शन लॉन्च होगी कोई पता नहीं है। मैं आपको पहली एक चीज बता दूं, जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी दर लगातार बढ़ चुका है। 2014 के बाद प्रधानमंत्री साहब ने जम्मू में भी रैली की, कश्मीर में भी रैली की, और 1500 नौकरी मात्र जम्मू को दी गई है। अब आप खुद ही हिसाब लगा लीजिए कितनी तरक्की जम्मू कश्मीर की हो रही है। बहरहाल अगर ये लाइव दृश्य आपको अच्छा लगे हो तो अपनी महत्वपूर्ण जो राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नमस्कार।